सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बेशतर शिकों को बाकायदा कानून की हैसियत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस करेंगे। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर कम अज कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। आईनी तशरीह के मामलात में 5 रुकनी से कम बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। 184(3) के मुकदमात में फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया जाएगा। फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जाएगी। अपील को 14 दिन में असल बेंच से बड़े बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील के हक का इतलाक माजी से नहीं होगा। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक के माजी से इतलाक की शिक को कलअदम करार दे दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें 10-5 के तनासुब से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के 15 जजों ने केस की समाअत की। 10 जजों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में और 5 ने मुखालफत में फैसला दिया। माजी के मुकदमात में अपील के हक से मुतालिक 9-6 के तनासुब से फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। कहा, चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में कानून साजी दुरुस्त है। जस्टिस काजी फाइजा ने मजीद कहा, वकला ने अच्छी मुआवनत की, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। फैसला तकनीकी था, इसलिए ताखीर हुई। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से फायदा नहीं होगा। माजी में अस्खुद नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं मिला। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे। हाफिज एहसान अहमद बोले, नवाज शरीफ पानामा केस में नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कानून की सियासी अहमियत ही नवाज शरीफ की अपील के हवाले से थी। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, पार्लियामेंट ने आइन की हदूद में कानून साजी की, तय हो गया। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, माहिरीन के मुताबिक माजी के फैसलों के खिलाफ अपील की शिक का नवाज शरीफ पर असर नहीं पड़ता। ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है और पार्लियामेंट का एहतराम भी करता है, जो अवाम की नुमाइंदगी करती है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का भी सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फैसले का खैर मकदम। कहा, पार्लियामान की कानून साजी को बरकरार रखना आइन की बालादस्ती का फैसला है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से सियासी उम्मीदें लगाने वाले गिरोह को मायूसी मिली। NROs की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले मुजरिम के लिए वापसी के ऐलान से पलटने का वक्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून का माजी से नफाज रोक कर मुजरिम की नाअहली और सजा पर मोहर तस्दीक सुबत की। नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफर। लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लंदन से एवन फील्ड से कारकुनों ने गर्म जोशी के साथ रुखसत किया। नवाज शरीफ हिजाज मुक़द्दस पहुंचकर उम्रा की अदायगी करेंगे। नून लीग के कायद की सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके 17 या 18 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। 21 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके बड़ी जमात के सरबराह हैं। नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ कहते हैं, वो अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। किसी सियासी जमात में दोबारा शमूलियत के मुतालिक सोचा भी नहीं। काबीना में किसी जमात पर पाबंदी की बात नहीं हो रही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। मौशी चैलेंजेस से पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। साबिक हुकूमतों ने करेंसी स्मगलिंग रोकने पर तवज्जो नहीं दी। FIA और कस्टम ठीक काम करते तो फौज से मदद ना लेना पड़ती। अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। अगर कोई तरमीम करे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। मुस्तकबिल में क्या होगा, इससे मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है मुस्तकबिल में तरमीम से नवाज शरीफ को फायदा हो जाए। किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की। दोनों कायदीन का मुशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फैसला। शहबाज शरीफ बोले, तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं रियासत बचाने का सोचा। कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत PIA के हवाले से आला सतह का इजलास। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को PIA के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। बोले, मुल्क मौशी मुश्किलात का शिकार है। कौमी इदारों का खसारा मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। खसारे के जिम्मेदारों का तयन ज़रूरी है ताकि तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जा सकें। बिजली चोरी में बिजली तकसीम कार कंपनीज के मुलाजिमों के मुलविस होने पर एक्शन। वज़ारत तवानाई का कार्रवाई के लिए DG FIA को ख़त। कहा, 3 डिस्कोस में बिजली चोरी में मुलजिमों के मुलविस होने की तहकीकात की ज़रूरत है। डिप्टी डायरेक्टर FIA की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी जाए। वज़ारत तवानाई की हेस्को, पेस्को और सेप्को के मुलविस अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज भारत जाएंगे। कहते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जिनाह गांधी सीरीज पर बात करेंगे। ज़ैनब अब्बास का भी मामला उठाएंगे। हमेशा अमन की बात करते हैं और इसको आगे लेकर चलेंगे। ज़का अशरफ पाकिस्तानी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कौमी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ जीत का आज़म लिए हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंच गई। खिलाड़ियों ने अहमदाबाद रवानगी से कबल होटल स्टाफ के साथ तस्वीर बनवाई। टीम को श्रीलंका के खिलाफ मैच में वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने पर तैयारी में सरप्राइज केक पेश। कौमी टीम के अहमदाबाद पहुंचने पर भारतीय मीडिया की बड़ी तादाद वहां पहले से मौजूद थी। खिलाड़ियों को होटल में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कौमी टीम आज अहमदाबाद के स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत का मैच 14 अक्टूबर को होगा।